Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2024 new cue card. Describe a person you know who has chosen a career in the medical field. यहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना करियर मेडिकल फील्ड में चूज़ किया था। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं हु ही और सी इज़ वो कौन है, व्हाट ही सी डज वो क्या करते हैं, वाई ही सी चूज़ दिस करियर उन्होंने क्यों ये करियर चूज़ किया था, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिम और हर और एक्सप्लेन करना है कि आप उनके बारे में क्या फील करते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड इज अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वाइल अदर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यहाँ पे एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव नेचर वाला, एंड पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव थिंकिंग वाला। यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मल्टी टैलेंटेड। वर्ल्ड एक बैग है जिसमें अलग अलग तरह के पर्सन रहते हैं, जैसे कि एग हेडेड, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक्स, और कई मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स भी रहते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव मेट एंड इंटरेक्ट विथ माइरिड डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटीज, although some of them whom I met were fair weather by nature, the majority were well mannered and sober. यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न जमाना, माइरिड का मीनिंग होता है मैनी। यहाँ पे फेयर वेदर बाय नेचर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जो नेचुरली बदल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वेल मैनर्ड एंड सोबर होते हैं। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नेचर के जैसे बदल जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी मिले। आप इस वाले इंट्रो टॉपिक के अलावा दूसरा वाला इंट्रो टॉपिक भी बोल सकते हो, आप इनमें से कोई वाला भी इंट्रो टॉपिक चूज़ कर सकते हो। In this cutting edge era, medical profession is one of the top professions globally as it has become the need of an hour. यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न जमाना, एंड नीड ऑफ एन आवर का मीनिंग होता है समय की ज़रूरियात होना। इस मॉडर्न ज़माने में मेडिकल प्रोफेशन एक टॉप प्रोफेशन है ग्लोबली, एंड ये एक समय की ज़रूरत भी है। मोरओवर आई नो अम्टीन ह्यूमन काइंड्स हु हैज़ ऑप्टेड मेडिकल डोमेन एज देयर करियर। इसके अलावा मैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जानता हूँ जिन्होंने मेडिकल डोमेन को अपना करियर चूज़ किया है। अम्टीन का मीनिंग होता है मैनी। However, here I would like to shed some light on a person who chose medical field and has become an eminent doctor in state गुजरात। हालांकि यहाँ पे मैं उस पर्सन पे रोशनी डालने वाला हूँ जिन्होंने मेडिकल फील्ड चूज़ की थी, एंड अभी वो एक एमिनेंट डॉक्टर है गुजरात स्टेट में। यहाँ पे सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ पे रोशनी डालना, एंड एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस। ही इज़ नन अदर देन माई मेटरनल अंकल, वो कोई और नहीं है, वो मेरे मेटरनल अंकल है। ही इज़ एन एमिनेंट ENT स्पेशलिस्ट और ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। एक्चुअली आई न्यू हिम सिंस माई चाइल्डहुड। यहाँ पे ENT का मीनिंग होता है एयर नोज एंड थ्रोट का स्पेशलिस्ट, वो एक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एंड उनको मैं मेरे चाइल्डहुड से जानता हूँ। He started his career as an ENT specialist almost 15 years ago and is running a hospital since 2015. उन्होंने अपना जो ENT स्पेशलिस्ट करियर है वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो से चालू किया है, एंड अभी भी वो रनिंग है, एंड उन्होंने 2015 में एक हॉस्पिटल भी अपनी ओन चालू की थी। Asides this, he is not only a benevolent person but also an industrious and down-to-earth person. In spite of this, he is not only an eager beaver but also an owner of high thinking. Asides this ये एक इनिशिएटर है जो हम इनिशियली यूज़ करते हैं। इसके अलावा नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो ये भी एक वोकेब वर्ड है। बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड पर्सन, एंड इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। डाउन टू अर्थ पर्सन का मीनिंग होता है कि उनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है, वो बहुत अच्छे पर्सन है। यहाँ पे ईगर बीवर का मीनिंग होता है जिसे कुछ भी जानने की बहुत इच्छा होनी, और ऑनर ऑफ हाई थिंकिंग का मीनिंग होता है कि वो बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं हर कोई चीज़ पे।
Apart from this, my father told me that my maternal uncle used to spend ample hours in library in order to enhance his knowledge regarding medical profession. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी एक इनिशिएटर है जो हम इनिशियली यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मेरे मैटरनल अंकल बहुत सारे आवर्स लाइब्रेरी में स्पेंड करते थे क्योंकि उन्हें मेडिकल प्रोफेशन का जो नॉलेज था वो एनहांस करना था। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी। नाउ आई कैन से ही नोस ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ एयर, नोज एंड थ्रोट सर्जरीज। नाउ मैं अभी कह सकता हूँ कि उन्हें ऑल इन्स एंड आउट्स, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होना। उन्हें एयर, नोज एंड थ्रोट सर्जरी के बारे में सब कुछ पता है। ही वॉज नॉट बोर्न विथ सिल्वर स्पून एज हिज फादर यूज टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली। बोर्न विथ सिल्वर स्पून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि बहुत अच्छे परिवार में जन्म होना, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट बोर्न विथ सिल्वर स्पून, जिसका मीनिंग होता है कि वो एक बहुत वेल्थी फैमिली में उनका जन्म नहीं हुआ था। अर्न ब्रेड एंड बटर ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि एक पर्सन ही अपनी फैमिली के लिए इनकम जनरेट करता हो वो। सो मेरे मैटरनल अंकल है वो वेल्थी फैमिली में नहीं जन्मे थे एंड उनके वहाँ पे उनके फादर ही एक पर्सन थे जो इनकम जनरेट करते थे। To his dismay, his father was suffering for asthma and sinus problem, which caused death because of not getting adequate treatment. To his dismay का मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेटली उनके जो फादर है वो अस्थमा एंड साइनस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्हें एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। एडिक्वेट का मीनिंग होता है कि उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। Since then, my maternal uncle decided to become a renowned ENT specialist and offer helping hands to needy ones. Renowned का मीनिंग होता है फेमस एंड ऑफर हेल्पिंग हैंड्स का मीनिंग होता है किसी को मदद करना। उसी समय से मेरे मैटरनल अंकल ने डिसाइड किया था कि वो एक फेमस ENT स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं एंड जिन्हें ज़रूरत है उनकी मदद करना चाहते थे। In these days, he is giving free treatment to needy ones in his hospital and charging reasonable fees from others. In these days, वो needy ones की ट्रीटमेंट फ्री में करते हैं एंड दूसरे लोगों से भी वो बहुत रीजनेबल फीस चार्ज करते हैं। Besides this, he organizes free checkup camps annually in rural areas and seek blessings. इसके अलावा वो फ्री चेकअप कैंप्स एनुअली ऑर्गेनाइज करते हैं रूरल एरियाज में एंड उनसे वो ब्लेसिंग लेते हैं। I am really inspired from his work and wants to follow his footsteps to become a well-known doctor like him. मैं रियली उनके वर्क से इंस्पायर होता हूँ एंड मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ उनके फुटस्टेप क्योंकि मैं भी उनके जैसा एक वेल नोन डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वेल नोन का मीनिंग होता है फेमस। ही इज़ नॉट ओनली अर्निंग नेम एंड फेम इन हिज लोकल सिटी बट ऑल्सो इन अदर बिग सिटीज़ ऑफ माई स्टेट। नेम एंड फेम का मीनिंग होता है शोहरत हासिल करना। उन्होंने ओनली अपने सिटी में ही शोहरत नहीं हासिल की बल्कि जो हमारे स्टेट की बिग सिटीज है वहाँ भी उनका नाम है। ही हैज़ ऑनर्ड विथ मैनी लॉरेल्स इन मेडिकल फील्ड्स। लॉरेल्स का मीनिंग होता है एवर्ड्स। उन्होंने बहुत सारे एवर्ड्स अचीव किए हैं मेडिकल फील्ड में। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन व्हाट आई फील अबाउट हिम, जब इस क्वेश्चन पे बात आती है कि मैं उनके बारे में कैसा फील करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट हिम। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन आई कैन से दिस पर्सन इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। यहाँ पे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। आई नॉट ओनली लर्न न्यूमरस काइंड ऑफ ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हिम बट ऑल्सो ही इज़ माई इंस्पिरेशन। मैंने ओनली उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें ही नहीं सीखी बल्कि वो मेरे इंस्पिरेशन भी है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ द पर्सन हु हैज़ चूजन अ करियर इन अ मेडिकल फील्ड। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो पर्सन है जिन्होंने अपना करियर मेडिकल फील्ड में चूज़ किया था।